जिससे आपको पता लगेगा कि ये डिजीज कौन सी है। ऐसे ही और भी डिजीज हैं जिन्हें जहाँ पर जिसका ही होगा। और ये बड़ी बड़ी मशीन है सर, क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं वो भी और छोटी हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, वो और ज्यादा जगह पे बिल्कुल डिप्लॉय कर पाएंगे, इस तरह की चीजें। तो इसीलिए आज की डेट में क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या स्वरूप लेंगी आज से 5 साल 8 साल बाद, इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं करा। तो दुनिया में जितने भी कंट्रीज से काम कर रहे हैं अभी तक एक सिंगल क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेशनल नहीं है वर्ल्ड में। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इससे शोध चल रहा है और यही केवल R&D स्टेज में है। अभी हम प्रोडक्ट प्रोटोटाइप पे भी नहीं पहुंचे। यही डिफरेंस नहीं, प्रोटोटाइप पे आ गए। अच्छा, ओके। तो प्रोटोटाइप में तो इंडिया ने भी किया है। तो लेकिन दिक्कत जिसमें जो हमको जो एज है, जो गवर्नमेंट और सॉरी जो इंडिया को एज ये मिल रहा है कि जितनी और टेक्नोलॉजी इंडिया में आई वो सब पहले वहां डेवलप हुई और इंडिया ने उसको रेप्लिकेट। ठीक है, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी हम एट पार है कि वो भी डेवलप कर रहे हैं R&D पे और हम भी R&D पे डेवलप करें। तो आप क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि भारत अपनी खुद की क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से? तो इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि हमने क्या किया था कि 3 साल पहले GST ने ऑलरेडी एक क्वांटम को एक सेमी मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया और 3 साल में हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हमारे ये क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम शुरू हो चुका है और हमने आत्मनिर्भर का प्रोटोटाइप डेवलप लेवल तक आ गए हैं। जी जी, इसलिए हम कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे। माने साहब, अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग इसके साथ में स्टार्टअप इकोसिस्टम को जुड़ रहे हैं कि जो 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलाकर के R&D पे खर्च होंगे, लोगों को मदद की जाएगी, बहुत सारे इसके आयाम है खर्चे। वो तो मेरे ख्याल से गुप्ता जी उसको किस तरह से व्यवस्थित करना है इस पैसे को वो करेंगे। लेकिन ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या आपको लगता है कि वहां से कुछ हमें अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशंस मिल सकते हैं? क्योंकि ये जो बड़ा इकोसिस्टम है बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिस्ट्रप्शन के लिए आया हुआ है। इस वक्त तो पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो अगर क्वांटम मिशन के साथ इनको जोड़ा जाता है, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा स्टार्टअप्स नहीं है, लेकिन अगर इसमें एक रेवोल्यूशन आता है तो क्या आपको एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं इस सेक्टर में? बहुत कर सकते हैं, इसलिए कि क्वांटम का जो है ना महत्व, जैसे कि हमने कहा कि हमारे लेन देन में भी और कई चीजों में क्वांटम का एक बहुत महत्व होता है। जैसे कि आपको टाइम बहुत एक्यूरेटली मेजर करना हो। आज के दिन में जो सीजियम क्लॉक का जो टाइम हम लोग मेजर करते हैं वो करीबन उसकी एक्यूरेसी अबाउट 10⁻⁻9 से 10⁻13 तक आती है। यानी 1 के नीचे अगर हम लोग 13 शून्य लगाए तो इतना करीब बनता है। लेकिन क्वांटम का जब आयन ट्रैप का हम टाइम मेजर करेंगे तो उससे कई ज्यादा गुना उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब स्टार्टअप की आपने बात की, अगर स्टार्टअप्स हो जो अगर हमें ट्रेसेबिलिटी देती है ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स के साथ, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स जैसे कि मैंने पहली बार कहा था कि वजन का हो, टाइम का हो, लेंथ का हो, इनके साथ अगर कोई ट्रेसेबिलिटी हमें देता है कि सही में आप जो नाप रहे हो तो सही में उतना ही है या नहीं। जैसे कि हम लोगों ने आपस में अगर सोने की लेन देन की, तो सोने की लेन देन में अगर आप कुछ 10 ग्राम खरीदना चाहते हो तो सही में आपने 10 ग्राम खरीदा या उससे कम ज्यादा खरीदा, ये उसके भी वो वाणिज्य में भी इसके जो बहुत एक महत्वपूर्ण ये है कि स्टैंडर्ड्स और उसकी ट्रेसेबिलिटी जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे अगर उसको अपना सकते हैं तो मेरे ख्याल से स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बहुत बड़ा इसमें आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है मॉलिक्यूलर बेसिस लेवल पे जब आप बायोटेक्नोलॉजी में जाकर के दवाएं बनाने का काम करते हैं उसमें इसको बहुत ही छोटी मात्रा में जब इस्तेमाल किया जाता है केमिकल्स का, तो शायद उसमें मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप बिल्कुल एक्यूरेट हो सकते हैं। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर, लेकिन मैंने कहीं पे सुना कि शायद क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल करके आप ये पता लगा सकते हैं नॉन इंट्रूसिव मेथड से कि आपके जमीन के नीचे कोई ऑयल फील्ड है या नहीं, या फिर इसमें कोई वाटर बॉडी, जैसे हम कहते हैं सरस्वती नदी हमारी कहीं पे विलीन होती है और जाकर के संगम में मिलती हैं, तो क्या ऐसी बातें हम ट्रेस कर सकते हैं क्या इस टेक्नोलॉजी के साथ? कई मजा ही आज देखें हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल क्वांटम मिशन की।